सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि टर्म फर्स्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इस चैनल पे करीब 5.5 घंटे का एक वन शॉट वीडियो चैप्टर 10 का अपलोड कर रखा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 5 घंटे का, जिसमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें बारीकी के साथ एक्सप्लेन किया गया है सारी चीजें। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टाइम निकाल के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी 5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और डेफिनेटली अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो कहीं से भी एमसी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसका करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहां पे देखते हैं चैप्टर 10 का, लाइट चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। यहां पे आपका देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहे कि ये जो है हमारा, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात दो, पहला ऑप्शन है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, इट इज करेक्ट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं इस तरीके से, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से ये ट्रैवल करता है। तो ये इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, करेक्ट है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एज यू नो, बचपन से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल करता है। यस, इज इट करेक्ट। नाउ लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। यस, लाइट ट्रांसवर्स वेव्स है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं। एंड लाइट का जो प्रोपगेशंस होता है, जो प्रोपगेट्स करता है, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। तो इसीलिए लाइट एक ट्रांसवर्स वेव्स भी है। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट लाइट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लास 9th में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आपको याद है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल जो है प्रोपेगेशंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल में वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मतलब वाइब्रेट्स करते हैं, वाइब्रेशंस होता है पार्टिकल का। तो यहां पे जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है। तो इसमें अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको आंसर करेंगे तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ये जो हमारे पास कुछ मीडियम दे रखा है, इन मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है। तो एज यू नो, एयर वैक्यूम, एयर वाटर ग्लास वैक्यूम, एंड एज यू नो लाइट सबसे ज्यादा जो है फास्टर ट्रैवल करता है किसमें, वैक्यूम में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और सबसे अगर कम पूछा जाए कि इन सारे मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होंगे, तो ग्लास में होंगी। तो अप्रोक्स एयर में एंड वैक्यूम में अप्रोक्स इक्वल होता है, बट वैक्यूम में एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बेटा। ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड वाटर में ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो जिसमें वैक्यूम में और एयर में भी अप्रॉक्स ये 2.9 समथिंग कुछ होता है, तो जिसको हम 3 × 10⁸ ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, बट इससे थोड़ा सा लेसर होता है। तो इसका आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा फास्टर होता है। ओके, नाउ गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। कह रहे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा, किस मीडियम के लिए सबसे ज्यादा होल्ड करता है, मतलब कहां कहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड है। प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। यस, बिल्कुल। प्लेन मिरर में आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। यस, बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, कॉनकेव मिरर के लिए, यस, यहां पे भी वैलिड है। चाहे आपका मिरर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे भी वर्क करेगा। प्लेन आपका स्मूथ है तो भी वर्क करेगा, प्लेन रफ है तो भी वर्क करेगा। अगर प्लेन आपका क्या है, इरेगुलर शेप में है, तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। याद रखो, दिमाग में भर लो ये चीज कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के होल्ड की बात आएगी तो वहां पे शेप का जो सरफेस है, सरफेस का शेप एंड नेचर पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, वो हर एक सरफेस के लिए वैलिड है।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, क्या कह रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट व्हाटएवर विल बी द डिस्टेंस देन द मिरर इज। क्या कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट, ओके ठीक है, स्ट्रेट है, व्हाटएवर विल बी द डिस्टेंस देन द मिरर इज। कह रहे कि अब मिरर से डिस्टेंस कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस से मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा स्ट्रेट ही बनेगा, मतलब इमेज हमेशा कैसे बनेगा, इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा भाई, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा है कि इरेक्ट इमेज बनाता है वो हमेशा। कौन कौन इरेक्ट इमेज बनाता है, प्लेन मिरर बनाते हैं इरेक्ट इमेज, यस बिल्कुल बनाता है। कौन कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता है, सॉरी कॉन्वेक्स बनाता है, और कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है, यस प्लेन भी बनाता है कॉन्वेक्स भी बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा, दोनों मिरर जो है आपका स्ट्रेट इमेज जो है वो फॉर्म करता है। गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन शीट होता है, ये कहीं से कर्व्ड नहीं होता है, तो ये कर्व्ड होगा नहीं, जब कर्व्ड होगा नहीं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाओ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि an object is placed at a distance of 10 cm in front of a plane mirror। एक प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से ये प्लेन मिरर है, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भैया, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से इमेज के डिस्टेंस, मान लो यहां पे इसका इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा इन रेज को, अगर पीछे मीट करोगे तो यहां पे मीट करेगा, तो इमेज आपका यहां बनेगा। करेगा अब इस प्लेन मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनता है, तो एज यू नो जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे मिरर से, उतने ही डिस्टेंस बिहाइंड जाके आपका इमेज बनेगा। तो यहां पे इमेज जो है आपका कितना, ये 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल। अगर आपसे पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस अगर आपसे पूछता तो कितना हो जाता है, 10 + 10 तो 20 हो जाता है, मतलब 20 सेंटीमीटर यहां पे आपका आंसर होता है। अगर क्वेश्चन में आपका ये पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ओके नाउ गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। देखो आंसर करेंगे सभी कमेंट सेक्शन में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे इसका। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। तो सिंपल सा इसका आंसर है दैट इज r/2। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है भाई, हाफ होता है। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, देन फोकल लेंथ आपका 10 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यस ओके। आ जाओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहे कि कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें एक पैरेलल बीम इस तरीके से इंसिडेंट होता है और ये इस रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, वो इस डायरेक्शन में इन सारे रेस को ये डाइवर्स करता है। जब इस डाइवर्जिंग रेस को हम पीछे कहीं, अरे गलत बना दिया मैंने, कॉनकेव बना दिया, सॉरी, हाँ ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से रे इंसिडेंट होगा तो यहां पे इस तरीके से रे को क्या करेगा, ये डाइवर्स करेगा। जब इस डाइवर्जिंग रे को हम पीछे कहीं मीट करते हैं तो जिस पॉइंट पर ये मीट करता है, डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से ये डाइवर्स हो रहा है रे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। आंसर लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो, क्या होगा इसका आंसर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ विल बी। अभी एक रिलेशन पढ़ा था हमने, रिलेशन अभी पढ़ा था हमने, सिंपल सा रिलेशन था, F इज इक्वल टू R बाय 2। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा बेटा कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहां पे आपका 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 से इसको डिवाइड कर देना, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। यस, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया इसका, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। बट अब यहां पे 6 सेंटीमीटर है ना, क्या रहा है 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे गौर करो कि यह कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। यस, इज इट कॉनकेव मिरर, देन फोकल लेंथ इज नेगेटिव। क्या होगा भाई, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगा तो आंसर होगा -6 सेंटीमीटर। बच्चे गलती कर जाएंगे, बच्चे 6 सेंटीमीटर निकाल के आंसर लिख देंगे, दैट इज द रॉन्ग। क्या रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है बेटा वो माइनस में होता है। याद रखो, कॉनकेव मींस नेगेटिव, कॉन्वेक्स मींस पॉजिटिव। यस, गुड, बहुत बढ़िया, गजब। मजा आ रहा है क्लास में। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 10, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, देन हेंस इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5 सेंटीमीटर। कह रहे कि क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स, और कांट से पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल। ये आपका सी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स, सी ऑप्शन कांट से हम कुछ कह नहीं सकते, और पार्शियली ट्रू और फॉल्स कह रहे कुछ कुछ हो सकता है कि ये सही है, कुछ कुछ ये हो सकता है कि गलत है। देखो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ आपका कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर। तो एज यू नो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2f हो जाएगा, तो 2 into 10 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। बट क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इट इज फॉल्स। क्या होगा भाई, इट इज फॉल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, हुज साइट एरिया इज हाईएस्ट, हुज साइट एरिया इज हाईएस्ट। किसका साइट एरिया जो है, SIGST साइट देखने का एरिया जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है। किसमें होता है, प्लेन मिरर का होता है, या कॉन्वेक्स मिरर का होता है, या कॉनकेव मिरर का होता है, या कॉनकेव लेंस का होता है। देखो प्लेन मिरर तो आपका इस तरीके का बनेगा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से बनता है, ठीक, ओके। उसके बाद कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव आपका इस तरीके से बनता है, ठीक ना, और कॉनकेव लेंस आपका इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनता है। तो इसमें साइड एरिया मतलब देखने का एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा, ये होगा। देखो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक है, तो ये जो आउटर एरिया है ये ज्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि यहां से यहां तक के लाइट को वो देख सकता है, ये इतने से एरिया को देखेगा, तो कम होगा। किसका ज्यादा होगा, आपका कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, ओके, इट इज इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर द मिरर विच इज। क्या कह रहा है, कह रहे कि वो एक मिरर के फ्रंट पे रखा है, मिरर के सामने रखा है, कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहे कि मिरर के सामने रखा है। अगर वो मिरर के सामने रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। अच्छा, रियल इमेज कौन फॉर्म करता है, रियल इमेज कौन फॉर्म करता है, देखो मैं आपको बता दूं, यहां पे डिटेल से बता दूं, उसको याद रखो, चीजें याद रखो। देखो जो आपका कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ लेंस मत लेके आना, यहाँ पे मिरर ही लेके आना, मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल, और एनलार्ज नहीं, कॉन्वेक्स है ना, एनलार्ज नहीं, स्मॉलर बनेगा, वर्चुअल, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड और स्मॉलर बनाता है। कैसे बनाता है, स्मॉलर बनाता है, ओके ठीक है। अच्छा, कॉनकेव की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉनकेव की, तो कॉनकेव रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, वो एनलार्ज भी बनाता है, वो स्मॉलर भी बनाता है। क्या बनाता है भाई, वो स्मॉलर भी बनाता है, और आपको पता है रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा। इस तरीके की इमेज फॉर्म करता है। जो प्लेन है, प्लेन मिरर क्या बनाता है, प्लेन मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट होता है वो,
और क्या होता है, सेम साइज का बनता है। क्या होता है, सेम साइज का बनता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि रियल और इन्वर्टेड है, तो एज यू नो रियल इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव। आंसर हो जाएगा इसका कॉनकेव। ये नोट कर लेना जो मैंने बताया आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। देखो, एक तो सबसे पहले यहां पे क्या बात करी जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहां पे सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो भाई, किसको आइडेंटिफाई करो, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा होगा या पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा होगा। दो ही कंडीशन है, दोनों के कंडीशन में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ये देखो कंडीशंस क्या कह रहा है, और क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर इट बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सही कह रहा है ये। बिटवीन बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, ये गलत है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट पे नहीं बनेगा, बिहाइंड बनेगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, नहीं, इन फ्रंट में नहीं बनेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशंस अगर आप देखोगे किसका, कॉनकेव का, अगर इसका इमेज फॉर्मेशंस देखोगे बेटा, यहां पे सिंपल ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका एक रे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले कहां से पास हो जाएगा, ये फोकस से जाएगा। कहां से, ये फोकस से जाएगा। एक रे ले लेंगे ऑप्टिकल पोल से, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको अगर मीट करेंगे पीछे, यहां पे मीट करेगा, कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। और ये क्या है, इरेक्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखना, रे डायग्राम बहुत ही काम का है भाई, बहुत ही काम का है। यस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है भाई, 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। कह रहे कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ distant tall building can definitely be seen by using a concave mirror, a convex mirror, a plane mirror, both concave as well as plane mirror, as well as a plane mirror। तो कह रहे कि एक फुल लेंथ इमेज हमें देखना है, किसका, फुल लेंथ इमेज हम देखेंगे, किसका, एक बिल्डिंग का फुल लेंथ इमेज। बहुत बड़ा इमेज देखेंगे, जितना बड़ा उसका साइज है उसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सिंपली आपका कॉन्केव मिरर एंड प्लेन मिरर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेन मिरर से भी आप देख सकते हैं, प्लेन मिरर फ्रंट पे लगा देंगे तो प्लेन मिरर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका कॉन्केव मिरर भी उसका फुल लेंथ इमेज बना देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक। डिस्टेंस मतलब दूर रखा है ना, इसीलिए। देखो नेक्स्ट है, नेचर ऑफ मिरर हैविंग द फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, इज कन्वर्जिंग इन नेचर। देखो यहां पे फोकल लेंथ कितना दे रखा है, प्लस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। प्लस साइन इज इंडिकेट व्हाट, दैट इज अ कॉन्वेक्स, प्लस मींस कॉन्वेक्स, प्लस मींस कॉन्वेक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर मिरर की बात करता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। और जो कॉन्वेक्स होता है वो हमारा डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स जो होता है हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर कॉन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग होगा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब मिरर आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि इट इज अ कन्वर्जिंग नेचर। अगर ये कन्वर्जिंग नेचर है तो इसका मतलब कॉन्केव होना चाहिए, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। यस, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर 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 सुंदर, तारक मेहता वाला सुंदर नहीं, हाँ ऐसे करो, सुंदर। चलो देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर सो दैट द इमेज बी इरेक्ट एंड एनलार्ज इन साइज। देखो इमेज इज एनलार्ज एंड इरेक्ट, क्या है, इरेक्ट है, एनलार्ज है। याद रखो इरेक्ट का मतलब वर्चुअल भी होगा, क्या होगा, वर्चुअल। ओके, इमेज वर्चुअल है, क्या है,
इमेज वर्चुअल है। तो एज यू नो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, कॉनकेव मिरर आपका वर्चुअल इमेज भी बनाता है, कॉनकेव आपका रियल इमेज भी बनाता है। बट आपको याद रखना है रे डायग्राम के थ्रू कि कॉनकेव मिरर एक ही कंडीशन ऐसे हैं जहां पे वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वो लास्ट वाला कंडीशन है। कौन सा वाला, लास्ट वाला कंडीशन है। रे डायग्राम को रिकॉल करो, दिमाग में प्रेशर डालो, रे डायग्राम को रिकॉल करो। अगर आपको याद है लास्ट वाला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, फोकस एंड पोल के बीच में होता है, फोकस एंड पोल के बीच में होता है, तब इमेज क्या बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। यस, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो किसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा, पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो रियल होगा, सेम साइज का होगा। क्या होगा भाई, रियल एंड सेम साइज का होगा। व्हेन द फोकस एफ पे होगा तो यहां पे भी रियल होगा और बहुत ज्यादा एनलार्ज होगा। कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और एनलार्ज बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। व्हेन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ ऑफ द मिरर, तो इस केस में भी आपका रियल इमेज बनेगा और एनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा भाई, एनलार्ज बनेगा। बट यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे वर्चुअल कह रहा है। कहां कह रहा है, इरेक्ट कह रहा है। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल होगा। यस, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आओ चला जाओ, कह रहे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। देखो क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कह रहे कॉनकेव मिरर के फोकस से थोड़े से फ्रंट पे रखा है, थोड़े से पीछे रखा है। जैसे आपका कॉनकेव मिरर हो गया, यहां पे फोकस है, लेट्स से यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है आपका, ठीक है। एनलार्ज इमेज बनता है, कह रहे एनलार्ज इमेज बनता है, बट फॉर्म्ड बिहाइंड, कहां, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे। तो एज यू नो मिरर के पीछे अगर कहीं पे भी इमेज फॉर्म्ड होगा, मिरर के पीछे कहीं पे भी इमेज फॉर्म्ड होगा, वो इमेज कैसा बनेगा, वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। रे डायग्राम बना के समझाओ क्या, रे डायग्राम बना दूं क्या इसका। यस, देखो रे डायग्राम बना देता हूं मैं, सिंपल सा। ये आपका फोकस, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट, एक रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगा, ये फोकस से चला जाएगा, ठीक है ना। एक लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहां से, सॉरी पोल से यहां पे चला जाएगा। इन रेस को पीछे अगर आप मीट करोगे, यहां पे कहीं मीट करोगे तो यहां पे कहीं वो मीट करेगा जाके। तो ये देखो एनलार्ज इमेज बनना है ना, कैसे बनना है, इरेक्ट बनना है, और कैसे बनना है, वर्चुअल बनना है। इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा ये। ओके, बहुत बढ़िया, गजब। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन। कह रही है अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, एक रियल इमेज फॉर्म होता है बाय लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कह रहे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस के बाद जो है एक रियल इमेज फॉर्म होगा। क्या बनेगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। किस कंडीशन में होगा वो यहां पे आप देखते हैं। यहां पे आपका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, देखो जस्ट देखो, कह रहे एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यस, बिल्कुल एक्चुअल में मीट करेगा और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यस, करेक्ट है। एक्चुअली कन्वर्स एट अ पॉइंट, कह रहे कि ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्स होगा। कन्वर्स का मतलब आके मीट करेगा। यस, बिल्कुल वो आके मीट करेगा किसी न किसी पॉइंट पर। ठीक है, अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, बिल्कुल इस केस में आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको मीट करेंगे तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। यस, ओके। अपीयर टू डाइवर्स, बिल्कुल भी डाइवर्स नहीं होगा, डाइवर्स तो होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये कन्वर्स होगा, आके मीट करेंगे। डाइवर्स तो हो गया, फैल गए ना, वो फैलेंगे नहीं, वो आके मीट करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। देखो किसमें है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस, बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी से इसका आंसर करना, जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर placed between the focus and pole of the mirror। अगेन रीड करो, देखो कह रहे कि व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या कह रहे हैं कि पोजीशन और नेचर क्या होगा इमेज का, पोजीशन और नेचर क्या होगा इमेज का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। अभी रे डायग्राम बनाया था हमने कि जब फोकस एंड पोल के, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाते, देखो यहाँ पे ये रे डायग्राम बना होगा शायद, ये वाला रे डायग्राम है ना। इसमें देखो फोकस एंड पोल के बीच में इमेज था, ऑब्जेक्ट रखा था। इमेज कैसा बना आपका, इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। कहां, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। देखो तो फिर इसमें ठीक है, हाँ, इन बिटवीन P एंड F, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन बिटवीन P एंड F, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं, रुक जाओ। अच्छा, ये वो आपका वो है ना, कॉनकेव मिरर है ना, हाँ कॉनकेव मिरर है। तो बिहाइंड द मिरर रियल एंड इरेक्ट नहीं, बिहाइंड द मिरर इट इज अ पोजीशन, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मिरर के पीछे बनेगा वर्चुअल बनेगा और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यस। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में बताना, जल्दी से कमेंट में बता दो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है। डेफिनेटली फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके टर्म फर्स्ट में, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, अगर आपने 2 4 5 10 क्लासेस मेरे ज्वाइन कर लिए, डेफिनेटली 100% आप लेके आओगे फिजिक्स में, 100% फिजिक्स में लेके आओगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिंपल, ये कह रहा है आपका कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कह रहे कि सन की तरफ करके हमने कॉनकेव मिरर को रखा है, और जो सन रेज कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, वो उस रेस को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। कन्वर्स के मतलब उसको कलेक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे आके कलेक्ट हो रहे हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज ऑफ इट्स साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे कि अब यहां पे हमें यह बताना है कि उस कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे कहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि उसका इमेज जो फॉर्म हो वो कैसा हो, इक्वल साइज का हो, कैसा हो, इक्वल साइज का हो। रिकॉल करो रे डायग्राम पे, रे डायग्राम को रिकॉल करो। इक्वल साइज पे इमेज कब बनता है, इक्वल साइज इमेज कब बनता है, इक्वल साइज इमेज कब बनता है, इक्वल साइज इमेज कब बनता है भाई, इक्वल साइज इमेज कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा। तो सबसे पहले इसको रे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा यहां पे एनालाइज करो। देखो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, सन कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर यहां से रे इंसिडेंट होगा, यहां पे से जो रे इंसिडेंट होगा वो कहां पे आके मीट करेंगे, वो फोकस पे मीट करेंगे। कहां पे मीट करेंगे, फोकस पे मीट। इस पॉइंट पे अगर ये कन्वर्ज होगा, इस पॉइंट पर आकर ये कन्वर्ज होगा, तो कन्वर्जिंग पॉइंट की डिस्टेंस मिरर से कितना दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एज यू नो एफ कितना है यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। कितना भाई, 15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या जाएगा इसका, 2f के इक्वल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कितने, वो 30 सेंटीमीटर पे होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करोगे, ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करोगे। कहां प्लेस करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करोगे। इसके अकॉर्डिंग आंसर करो, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 15 टू मोर देन, नहीं ये 30 सेंटीमीटर पे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि ये 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड होगा। कहां पे होगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड होगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका पूरा जो नॉलेज है रे डायग्राम्स का और बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस आपका फोकल लेंथ का, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन के अंदर यूज करो, नोट करो इन सारे क्वेश्चंस को, एंड देन आगे चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। कह रहे कि स्क्रीन को कहां पे प्लेस करना है,
स्क्रीन को कहां पे प्लेस करना। पहली बार में तो क्वेश्चन इतना समझ में आया कि स्क्रीन को कहां पे प्लेस करना, दूसरी बार रीड करो क्वेश्चन और समझ में आएगा। तो डिटरमाइन द फोकल लेंथ, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। कहां पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है भाई। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। यस बिल्कुल, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, कह रहे कि स्क्रीन को कहां पे रखना पड़ेगा। तो एज यू नो अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, इनफाइनाइट पे रखा होता है, इमेज कहां बनता है, इमेज आपका फोकस पे बनता है या फोकल प्लेन पे बनता है। कहां पे, कमेंट में लिखना, फोकस या फोकल प्लेन पे, फोकस या फोकल प्लेन पे। यस बिल्कुल, गजब, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे अगर इंफिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। तो इसका मतलब क्या, हाँ क्या कह रहे, इन एनी डायरेक्शन द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड in any direction inclined at an angle of 45 degree, नहीं at the right angle of the to the plane of the mirror। yes ये हो सकता है, parallel to the plane of mirror। yes नहीं ये होगा। जैसे आप यहाँ पे, ये आपका मिरर है ना, आपका डिस्टेंट में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जब इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, इस पे, तो फोकल प्लेन पे इमेज होगा। क्या बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा। और फोकल प्लेन इज द नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ बनेगा, ये फोकल प्लेन पे बनेगा। कहां बनेगा इमेज, फोकल प्लेन पे बनेगा। ओके भाई, और फोकल प्लेन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहां पे 90 डिग्री पे बनता है, तो यहां पे इसलिए ये राइट एंगल पे होगा, इस पे राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ मिरर। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। रुक जा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, मिरर के पैरेलल प्लेस करेंगे, राइट एंगल पे, ये हो गया। नहीं, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये दे रखा ना, प्लेन ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा होता तो परपेंडिकुलर होता। अगर यहाँ पे राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा होता तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होता। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चंस को यहाँ पे प्लेन ऑफ मिरर देके उन्होंने कंफ्यूज किया। तो प्लेन ऑफ मिरर यहाँ पे ये है, ये प्लेन ऑफ मिरर है, ये प्लेन है मिरर का। ठीक है, यहाँ पे अब स्क्रीन रखोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यस। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, अ गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, ओके, शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हैंड बिगर्स and middle portions of her body is the same size and that of the legs smaller, and following the ordered of combinations of the magic mirror from the top। कह रहे कि एक मैजिक मिरर है, यहाँ पे एक मैजिक मिरर है जो कि अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक मिड वाला पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है, एक इसका लोअर पोर्शन है। कह रहे कि एक लड़की यहाँ पे क्या होती है, खड़ी होती है। एक लड़की यहाँ पे खड़ी है। अब जब ये लड़की जो है अपना इमेज देखती है किसमें, इस मिरर में, ये लड़की अगर अपना इमेज देखती है कहाँ पे, इस मिरर में, तो क्या ऑब्जर्व कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। उसका हेड, उसका बड़ा सर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, सर जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब एनलार्ज इमेज बनेगा। द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, करे मिडिल पोर्शन जो है इसका सेम साइज का बनेगा। सेम साइज कौन बनाता है, प्लेन मिरर। क्या बनाएगा, प्लेन मिरर। ठीक है, एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू कॉम्बिनेशन। और कह रहे कि लेग्स जो है वो स्मॉलर है, एंड स्मॉलर इमेज कौन बनाता है, दैट इज द कॉन्वेक्स। एंड विगर इमेज कौन बनाएगा भाई, विगर इमेज आपका क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा। क्या होगा, कॉनकेव बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा, क्योंकि कॉनकेव इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनाता है। पहली बात, जो आपका प्लेन मिरर है वो सेम साइज का बनाता है, तो सेम साइज का ही बनाएगा। और जो आपका कॉन्वेक्स है, इट इज फॉर्म अ स्मॉलर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका कॉनकेव आएगा। क्या आएगा भाई, ये तो आपका कॉनकेव हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लेन, और यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स आ जाएगा। क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स। ठीक है,
ओके, बहुत बढ़िया। कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट यहां पे आप लोग सोचना इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल ही होगा क्या, इरेक्ट और वर्चुअल, क्योंकि अगर कहीं उल्टा हो जाएगा तो सर उल्टा दिखेगा, नीचे वाला पार्ट सीधा दिखेगा, तो क्या डर जाएगी, क्या हो जाएगी, वो डर जाएगी भाई, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, द इमेज इज फॉर्म्ड। कैसा इमेज बनेगा, देखो कह रहे हैं एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, मतलब यू आपका कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा एफ कितना दे रखा है, एफ आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एफ आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एज्यूम करो यहां पे अगर देखो तो ये डबल है, u is twice of f, if u is twice of f then it is what, it is r, it is r। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस एट सी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस एट सी है, देन इमेज कैसा बनेगा, इमेज कहां बनेगा, तो एज यू नो अगर सेंटर ऑफ सी कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपका एट सी पे ही बनेगा, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, द कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर या कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे कि अ कॉनकेव मिरर produce 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it, the image is located। इमेज किस लोकेशन पे होगा इसमें से, 30 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे या 90 सेंटीमीटर पे, या 90 सेंटीमीटर पे, भाई कहां पे होगा 90 सेंटीमीटर, किस सेंटीमीटर पे होगा, जल्दी से बताओ आंसर इसका, जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको भाई। यस देखो, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा सिंपल अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज, 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज, इट मींस मैग्निफिकेशन इज गिवन एज, मैग्निफिकेशन इज -3। -3 क्यों लेंगे, आप सोचोगे सर -3 क्यों ले रहे हो आप, -3 इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि यहां पे इमेज रियल है, रियल अगर है तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका वर्चुअल आता यहां पे, क्या आता, वर्चुअल आता तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता, मैग्निफिकेशन क्या होता, पॉजिटिव। तो इसलिए कह रहा हूं जो वन शॉट वीडियो है उसको देखो, सारी चीजें उसमें डिटेल से पढ़ा रखा है मैंने, सारी चीजें बताया मैंने आपको, एक एक चीज, एक छोटी सी चीजें बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वन शॉट वीडियो को जरूर देख लेना बेटा, उसको स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सीख जाओगे पूरा ऑप्टिक्स, जिंदगी धन्य हो जाएगा आपका भाई। देखो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -3, बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, मिरर की बात कर रहे हैं, और मिरर में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, तो -3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना 3u, तो v हो गया 3u। अच्छा फोकल लेंथ कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, अच्छा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दे रखा है u, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, क्या बनेगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं कि अ 10 mm लॉन्ग एवल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror. A 5 mm long image of the oval pin is formed at 30 cm in front of the mirror. Front of the mirror है, कहां पे बनना है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर के फ्रंट में है तो इमेज रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, कह रहे कि इस मिरर के फोकल लेंथ कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 10, कितना 10 mm, 10 mm। अच्छा हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, ये 5 mm दे रखा है, 5 mm दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द बनना है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहां पे एच आई आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI अपॉन
HO इज इक्वल टू -5/10 इज इक्वल टू -1/2। कितना आएगा? माइनस का 1/2 मैग्निफिकेशन आ गया। ओके, फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इमेज, ये इमेज के डिस्टेंस दे रखा है आपका, u दे रखा है, v दे रखा है, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर दे रखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मिरर के फ्रंट में डिस्टेंस है तो नेगेटिव, मिरर के बिहाइंड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। यस, तो मैग्निफिकेशंस v/u होता है इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, v आपका माइनस का 30 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका जाएगा u इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। u माइनस का 60 सेंटीमीटर मिरर दे रखा है। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v 1/ माइनस का 60 प्लस 1/u सॉरी v कितना? माइनस का 30, u है आपका माइनस का 60, तो प्लस 1/ माइनस का 60, तो देखो -1/30 माइनस का 1/60, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या जाएगा भाई? 60 हो जाएगा, तो 30 से 60 को डिवाइड करो 2 प्लस का माइनस का, ये माइनस है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाय 60, 3 से इसको डिवाइड करना 20, तो एफ फोकल लेंथ कितना है? -20 सेंटीमीटर। देखो आंसर है, यस है, ऑप्शन नंबर बी -20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। -20 सेंटीमीटर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। यस, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें? अ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज 1/nth ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मैग्निफिकेशंस गिवन है m इज इक्वल टू 1/n। क्या देगा? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उस साइज का 1/nth पार्ट में वो इमेज फॉर्म करता है, तो इसका मतलब इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है? m इज इक्वल टू 1/n। क्या है भाई? 1/n। ठीक है, अब कह रहे कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कह रहे कि मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या होगा? मतलब आपको यहाँ पे u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? u फाइंड करना। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, हर एक पहलू को देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चंस करने से पहले हर एक पहलू को एनालाइज करना पड़ेगा। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, एंड एज यू नो कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे मैग्निफिकेशन, 1/n को पॉजिटिव लेंगे, तो -v/u फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू माइनस, देखो m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या जाएगा? -nv। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। u मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू, देखो 1/v, हमें क्या निकालना? u निकालना ना, तो v निकाल दो सबसे पहले, तो v यहाँ पे आ जाएगा प्लस, u के वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ -1/nv, माइनस का 1/nv, तो जस्ट ये आपका जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/nv, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा nv, एलसीएम हो जाएगा, तो n इधर मल्टीप्लाई जाए तो n-1 आ जाएगा। क्या आएगा? n-1। तो यहाँ से अगर v कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई जाएगा, f का इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो n-1 डिवाइड बाय n इंटू f हो जाएगा, इंटू f। अब यहाँ से v का वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देना u में, तो u इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस, ये आपका जाएगा n इंटू वी आपका जाएगा n-1 डिवाइड बाय n इंटू f, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? u इज इक्वल टू माइनस n-1 f। तो माइनस साइन तो इंडिकेट करेगी फ्रंट पे है, तो डिस्टेंस कितना? n-1 f हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा c इज इक्वल टू n-1 f। क्या जाएगा? n-1 f हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या करें, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स, इन द व्हीकल्स। देखो यहां पे क्या करें, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा बेटा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, यहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर ना देखिए, आपसे क्या दिया गया है कि रियर व्यू मिरर की बात कर रहा है, तो इट मींस कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना, इट इज लेस देन 1, मोर देन 1, इट इज इक्वल देन 1, एंड डी जो है ए और बी डिपेंडिंग अपॉन द नहीं, इट इज लेस देन 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि एज यू नो कि जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो स्मॉलर बनता है। कैसे बनता है, वो स्मॉलर बनता है, छोटा बनता है। जब वो छोटा इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर एंटर्स अ लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल if the corresponding angles of refraction is 30 degree, then refractive index of the liquid with respect to air is। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ हमें। तो हमने कहा ठीक है बता देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का टाइम दो। अच्छा ओके भाई, और रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर एंटर्ड अ लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल्स। कह रहे कि एक रे जो है एक नॉर्मल से 30 डिग्री कितना 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे यहाँ पे इस 45 डिग्री पे क्या कर रहा है, वो एंटर्ड कर रहा है, ठीक है ना, किसी एक लिक्विड में, एंड जब वो रिफ्रैक्ट हो रहा है तो 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा एंगल आई, ये हो जाए एंगल आर, एंगल आई एंगल आर। देन एज यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एन इज इक्वल टू क्या, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो सिंपली साइन आई आपका साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। अच्छा मुझे कमेंट में करके, कमेंट में जल्दी से बता देना साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से वैल्यूज बताओ। 45 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री सिंपल सा 1/√2 क्या होता है, ये 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना, जल्दी से बताओ कमेंट में। साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो अगर 2 डिवाइड बाय √2 से इसको डिवाइड कर देना तो √2। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर √2 से आपने 2 को कैसे डिवाइड कर दिया। अरे बच्चों मेरे प्यारे, ये √2 को क्या लिखेंगे हम, √2 इंटू √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिखेंगे। और जब इस √2 इसको आप रूट से डिवाइड करोगे √2 से, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √2। अच्छा कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से कि √2 का वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है 1.414। क्या होता है, 1.414 ये होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो आंसर कौन सा सही है भाई, इसके अकॉर्डिंग चेक करो आंसर कौन सा सही है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना, 1.41 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, मैच कॉलम्स 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द मोस्ट appropriate ऑप्शंस फ्रॉम द कोड गिवंस बिलो। तो ये कोड सबका दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है चूज करना है। क्या, कॉलम फर्स्ट मैग्निफिकेशन m, कॉलम सेकंड नेचर ऑफ इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन के टर्म्स में आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। इफ m इज इक्वल टू 1 देन इट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ के साथ कॉम्बिनेशन। इफ m इज लेस देन 1 देन इट इज इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमिनिस्ड बन जाएगा। अच्छा m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, m इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब m का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इफ m इज पॉजिटिव देन इट इज इन्वर्टेड। क्या होगा, ये इन्वर्टेड सॉरी इरेक्ट होगा। कैसे इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा।
हाँ इरेक्ट बनेगा, अगर m पॉजिटिव है तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल भी होगा। इफ m इज लेस देन जीरो, m इज लेस देन जीरो का मतलब हो गया कि m का वैल्यू आपका नेगेटिव में होगा। किस में होगा? m का वैल्यू आपका नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में तब होता है जब इमेज आपका रियल बनता है। क्या बनता है भाई? रियल बनता है, ठीक है, बिल्कुल रियल बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। तो इसका यहां पे ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ए ऑप्शन, ए का क्या? ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। बी का बताओ, बी का क्या? बी का सेकंड। सी का क्या? सी का थर्ड। और डी का क्या? डी का आपका 1। देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 सेकंड थर्ड 1, 4 सेकंड थर्ड 1, 4 सेकंड थर्ड 1, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 4 सेकंड थर्ड 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, while its velocity in medium is 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। देखो स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितना है? 3 × 10⁸, है ना। अगर मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में इसकी स्पीड है v = 1.5 × 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड में, हाँ ये भी मीटर पर सेकेंड में। तो एनी एज यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या था? c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c/v, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5 × 10⁸, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एक 30 क्वेश्चंस, 1 से लेके 30 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर इन क्वेश्चंस की एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और चाहिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, ताकि आप इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वन शॉट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आने तक। अगर जिन बच्चों ने वन शॉट वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वन शॉट वीडियो को जरूर देखिए और इन वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि इस वीडियो पे 100 के व्यूज बहुत ही जल्द आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।